अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जहाँ पर इसराइल जुर्म बर्बरियत कर रहा है वहाँ पर मैं आपके लिए इसी हवाले से फ़लस्तीनियों के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी लेकर आया हूँ। मैंने आपको मुसलसल अपने वीलॉग्स के ज़रिए इस इशू पे अपडेटेड रखा है। सूरत हाल जो है ना वो यकसर तब्दील हो गई है और इसको बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। ये हमारे टीवी चैनल्स पर डिस्कस नहीं होता। अफसोस की बात है, आज मैंने एक ट्वीट किया और बाज़ लोगों ने मुझ पर एतराज़ करना शुरू कर दिया। आज मैंने जिक्र किया कि मुझे शर्म आती है ऐसे बेशर्म सहाफ़ियों पे कि जो 2 टके के सियासी मामलात में उलझे हुए हैं, ये जानते हुए भी कि सियासतदानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ जहाँ से हो रहा है सबको पता है, हुकूमत हम पे कोई और करता है। उसके बावजूद फलां ने ये बयान दे दिया, फलां ने ये बयान दे दिया, दानिश्वर बने बैठे हैं। दुनिया बदल रही है, इस फ़लस्तीन के इशू को लेकर के पूरी दुनिया बदल रही है। दोस्तों, अभी जो वीडियो में आपको मैं चीज़ें बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देंगी। और मुझे एक और भी इस बात की तसल्ली भी है, इस बात की खुशी भी है कि जब से हमने फ़लस्तीन के ऊपर बाकायदा सीरीज़ का ऐलान किया, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत चीदा चंद एक सियासी खबरें होंगी, अलबत्ता ज़्यादा बात फ़लस्तीन की हो रही है। इससे क्या हुआ, हम लोग एजुकेट हुए, मैं खुद एजुकेट हुआ। मुझे खुद पता चला कि अच्छा, इंटरनेशनली इतना कुछ हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये सब कुछ भी हो रहा है। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ती है। रिसर्च जब मैंने की तो मैं खुद भी बहुत सीखा और आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत सीखा होगा इससे। तो दोस्तों, अभी जो दुनिया का कहते हैं ना कि पावर शिफ्ट हो गई है, वो किस तरह हुई है मैं आपको वो बताता हूं। अभी फ़लस्तीन के मामले को लेकर के हमास और ईरान के वजीर खारजा की इस वक्त मॉस्को में मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं उसकी डिटेल आपको दूंगा। ईरान मॉस्को से यानी रशिया से असलहा लेके फ़लस्तीन को देगा। ये सीक्रेट डील हुई है, बाकायदा मुलाकात हुई है। इस वक्त ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं आ रही, लेकिन ऑथेंटिक मैं आपको बता रहा हूं सोर्सेस के जरिए के, और तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको। मॉस्को के अंदर रूस का दारुल हुकूमत जो है, रूस का जो अहम बड़ा शहर है मॉस्को, वहां पे नाज़रीन इस वक्त ये मुलाकात जारी है। इस डील की अंदरूनी कहानी क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और बड़ी अहम चीजें हुई हैं। अल-कासाम ब्रिगेड का जो तर्जुमान है उसने एक बयान दिया है, मैं आपको वो बताता हूं। और चीन के सदर का जो बयान है वो सबसे अहम है। चीन के सदर ने इस वक्त रूस और चाइना ईरान के पीछे खड़े हैं, ये याद रखिएगा। चाइना ईरान के अंदर 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 400 अरब डॉलर्स की। उनका जो बंदर अब्बास, उनकी जो बंदर थी, वो बंदरगाह थी ईरान की, उन्होंने वहां से इंडिया को निकाल दिया। अब चीन है वहां पे। सीपेक जो है ना वो 53 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ईरान में वहां पे चाइना ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ईरान चाइना के लिए इतना जरूरी है। एक दूसरा यही ईरान चूंकि अमेरिका को आगे दिखाता है तो वो रशिया के भी करीब है, तो रशिया और चाइना मिलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको खबर जो देता हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। मीर मोहम्मद अली खान साहब ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं, ये चाइना का जो न्यूज चैनल है उसका नाम है XH न्यूज, जाके सर्च कर लीजिएगा, ट्विटर अकाउंट भी है उनका। वो रिपोर्ट कर रहा है चीनी सदर का बयान, ये सुनिएगा जरा। चीन ईरान के साथ खड़ा है। ईरान पर किसी बैरूनी ताकत की दखलंदाजी, ईरान की सालमियत और वक़ार पर हमला या मदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देखिए कितना बड़ा बयान है, ये बहुत बड़ा बयान। उसकी वजह क्या है कि ईरान जो है वो हमास की, हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है और टिका के मदद कर रहा है। अमेरिका निशाना बनाना चाहता है ईरान को और उसने निशाना बनाया है। मैं आपको ये भी खबर देता हूं, अमेरिका ने शाम में ईरान की कुछ इंस्टॉलेशंस पे हमला भी कर दिया है। ये भी एक आपको दे रहा हूं आपको खबर में, बहुत बड़ी। अमेरिका ने ईरान के जेर इस्तेमाल अड्डों पर शाम में हमला कर दिया। अमेरिका का कहना है कि यह अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरानी जमातों का हमले का बदला है। इस तनाजुर में चाइना ने कहा खबरदार ईरान के करीब आए तो मैं मंजी ठोक के रख दूंगा। दोस्तों, यह सूरत हाल है। और अब मैं आपको एक और जिमनी खबर भी दे रहा हूं। दुनिया मुतहद हो रही है। काश आज सद्दाम हुसैन जिंदा होता, काश आज कर्नल कज़ाफी जिंदा होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन फिर भी चले, अवाम ने चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। अब ये सुनिएगा। हाँ जी, लीबिया ऑर्डर्स आउट एम्बेसडर्स फ्रॉम US, UK, फ्रांस, इटली ओवर सपोर्ट ऑफ इजराइल। लीबिया ने अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी, इटली का यानी अतालवी और इसराइल के इसके जो एम्बेसडर्स हैं, इनके जो सफीर हैं, उनको निकाल दिया। अमरीकी, बरतानवी,
अतालवी और फ्रांसीसी सफीरों को लीबिया ने निकाल दिया कि चलो यहां से निकलो यहां से। पाकिस्तान में इतना तपड़ है कि हम अमेरिका के सफीर को निकाले, कभी भी नहीं कर सकते हम, इतनी गुंजाइश ही नहीं है हमारे अंदर। लीबिया एक आफत ज़दा मुल्क है, कहत ज़दा मुल्क है, गरीब मुल्क है, कर्नल कज़ाफी के बाद से लेके अब तक। निकाल दिया उन्होंने को, जाओ तुम्हारे इजराइल से ताल्लुकात है, निकलो यहां से। ये सूरत हाल है, दुनिया इस तरह खड़ी हो रही है नाज़रीन, अल्लाह आपका भला करे। अच्छा जनाब, अब ये कल रात की एक और खबर भी आपको दे देता हूं। कल रात हमास ने हमला किया, उसकी वीडियो मेरे ट्विटर अकाउंट में मौजूद है नाज़रीन, जिसमें इसराइल का आयरन डूम सिस्टम फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया, और वो रॉकेट गिरे जाके इसराइल के अंदर। वो वीडियो मैंने अपने ट्विटर पे लगाई भी है, ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस को मैं यहां पे नहीं दिखा सकता, मेरा मसला है। अच्छा दोस्तों, अब यहां पे तुर्किया उर्दू रिपोर्ट कर रहा है, जो कि एक बड़ा अहम बयान है तैयब उर्दवान का। उन्होंने कहा जनाब के मुर्दा जमीरों से भरी दुनिया में सच का साथ दें, जरूरत पड़ी तो इसराइल के खिलाफ तुर्किया फौज का इस्तेमाल भी करेगी, सदर उर्दवान का वाज़े ऐलान। अब मैं आपको समराइज कर देता हूं। चाइना ने कह दिया अमेरिका को बाज आ जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा, ईरान से दूर रहो। ईरानी वजीर खारजा हमास के जो तर्जुमान हैं वो इस वक्त मॉस्को में मुलाकात कर रहे हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, आपका अल्लाह पाक के लीबिया ने निकाल दिया है सफीरों को मुल्क से बाहर, कि दुनिया इकट्ठी हो रही है। यह है आज की सबसे बड़ी अपडेट। और कल रात के हमास के हमले में जो इसराइल का आयरन डूम था वो फेल हो गया, रॉकेट गिरे जाके बाकायदा, इस कदर शदीद हमला था। अब मैं आपको उस खबर की पूरी कहानी सुनाता हूं दोस्तों, जो कि इस वक्त रिपोर्ट की गई है, बहुत बड़ी खबर है ये दोस्तों। द डेप्यूटी हेड ऑफ इरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के डेप्यूटी हेड मॉस्को में विद द मेंबर ऑफ पोलिट ब्यूरो ऑफ द हमास डेलीगेशन, मरजौक नाम है उन साहब का, जो कि हमास की तरफ से मिलने गए हुए, वो इस वक्त मौजूद है मॉस्को में, जो ईरानियन एम्बेसी है वहां पे। यह मुलाकात रशिया के ताउन से हुई है। यहां पे कहा क्या जा रहा है, यह मुलाकात क्यों हुई है नाज़रीन? हुआ यह है कि रूस हमास को एडवांस तरीन वेपन सिस्टम दे रहा है, एडवांस तरीन वेपन सिस्टम, लेकिन वो वेपन सिस्टम जो होगा वो ईरान के जरिए हमास तक पहुंचेगा, और उसके ऊपर रशिया मेड नहीं लिखा होगा, उस पर ईरान मेड लिखा होगा। वो ईरानी मैन्युफैक्चर्ड, उसकी जो शक्ल है वो ईरानी मैन्युफैक्चर्ड होगी। अब आप कहेंगे यार ये बात सीक्रेट तो रही नहीं, अमेरिका को पता लग गई होगी। हाँ, पता लग गई होगी, अमेरिका को पता है ये बात, लेकिन चूंकि उस पर ईरानी मेड लिखा होगा इसलिए रूस बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं होगा। कल को इस बहाने पे कि जनाब देखिए रूस ने हम पे हमला किया, अमेरिका कोई एडवेंचर नहीं कर सकेगा। और ईरान तो पहले ही अमेरिका के खिलाफ है, खुल के खिलाफ है। वो तो कहता है आओ जंग करें, वो तो कहता है आओ लड़े, उसमें तो इतना तप्पड़ है, वो तो खुलम खुल्ला कह रहे थे, पाबंदियां उस पर लगी हुई हैं, प्रॉब्लम्स में वो ऑलरेडी है। तो वो कहता है कि मुसलमानों के लिए मैं आवाज क्यों ना उठाऊं। तो वो वाहिद मुल्क है इस वक्त जो कि फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा रहा है। और दूसरे नंबर पे मैं हमेशा कहता हूं, मैं सल्यूट पेश करता हूं मोहम्मद बिन सलमान को। सऊदी अरब कमाल का किरदार अदा किया सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने जो कि बड़ा मुल्क है, अमीर मुल्क है, पैसे वाला मुल्क है, असर और रसूख रखने वाला मुल्क है, तो उसने अपना वो असर और रसूख इस्तेमाल किया है। तो यहां पे मैं सऊदी अरब को भी शाबाश दूंगा। तो दोस्तों ये सूरत है। अब आपको समझ आ गई ना हुआ क्या है इस वक्त, इंटरनेशनली क्या कुछ हो रहा है, ग्लोबली क्या कुछ हो रहा है। इससे अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों अहबाब में शेयर करना है। और हां, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो लाइक का बटन दबाएं। जब आप लाइक करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली इस वीडियो को फैला देता है। तो लाइक करें ताकि हमारा यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।